ऐसा लाइनअप या ऐसा वीडियो ही इन जनरल जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। यस कॉज ये आप देख रहे हो एक V12 जी वैगन मर्सिडीज बेंज की G65 AMG 6 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V12 इंजन आता है इसमें, मेकिंग 621 हॉर्स पावर। एंड देन ये आप देख रहे हो ऑफ कोर्स न्यू लेटेस्ट जनरेशन 2021 मर्सिडीज बेंज की G63 AMG विच इज द मोस्ट ट्रेडिशनल जी वैगन ऑफ दिस थ्री, क्योंकि पावरिंग दिस थिंग इज अ 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन ऑफ कोर्स मेकिंग 563 हॉर्स पावर। बट लुक एट दिस थिंग, द एलिफेंट इन द रूम प्रॉब्ली एन एक सफेद हाथी, क्योंकि ये आप देख रहे हो मर्सिडीज बेंज की G550 4x4 squared, and powering this thing also is a 4-liter twin turbocharged V8 engine making 416 horsepower. Mehdeep, and finally look at all of these three together. I mean absolutely insane. Especially ये दोनों vehicles इतने rare है to put them together of course with the new G-Wagon, क्योंकि आप ये देख रहे हो एकदम तीन different specifications में, जैसे G-Wagon most of the generation से जो आते रहे वो ही all together first time, क्योंकि ये आप V12 G-Wagon देख रहे हो one of the rarest production था इसका, and Canada में तो hardly any vehicles available है. Same with this as well. So जैसे G65 है ये G550 है एंड ये ऑफ कोर्स आप देख रहे हो एक G63 AMG, तो तीनों डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में। ऑफ कोर्स 550 एंड रिसेंट में भी आपको था 550 एंड 63 AMG में ट्विन टर्बोचार्ज 4 लीटर का V8 इंजन आता है, जस्ट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन डिफरेंट पावर आउटपुट्स में जो वो अवेलेबल है। एंड उसमें एक चीज़ अभी तीनों व्हीकल्स देखे आप, ये दोनों जो है वो सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप सेम बॉडी वगैरह देख रहे हो, जो इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म आता है एंड ऑफकोर्स लिफ्टेड है, सारे स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, सो मर्सिडीज ने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रन किया था ये V12 इंजन के साथ, एंड कंसीडरिंग जो इसका V8 पावर वेरिएंट है वो काफ़ी स्लो थी, क्योंकि ये V8 इंजन इतना हैवी है, अराउंड ऑलमोस्ट 3000 पाउंड जो ये व्हीकल का ओवरऑल वेट है। एंड बिफोर मी वाइट रियली बिग शाउट आउट टू YSFL प्राइवेट कलेक्शन। मैंने जैसे ही कहा था इट्स नॉट ईजी टू पुल दिस ऑफ, स्पेशली ये दोनों व्हीकल्स इतने रेयर है, एंड ये ओल्ड जी वैगन एंड न्यू जी वैगन, स्पेशली आप सिमिलर स्पेसिफिकेशंस में इसके इंटीरियर अभी देखोगे, एंड इतने फैक्टर्स में ये चीज़ इतनी इंसेन है टू पुल दिस टुगेदर। मैंने कहा था ऑफकोर्स इंजन स्पेसिफिकेशन तो सारे कहा थे, बट दोनों व्हीकल जो है सारे व्हीकल डिफरेंट आई मीन ये दोनों सेम जनरेशन से, ये व्हीकल डिफरेंट जनरेशन से है, टू एबल टू शो ऑल दिस थ्री टुगेदर इज एब्सोल्युटली इंसेन एंड अनथिंकेबल ऑफ। इसलिए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल, हेल्प करते हैं चैनल को ग्रो करने में, उसके बाद ये सारा इंसेन कंटेंट जो वो पॉसिबल हो पाता है। एंड नाउ स्पेक्स फॉर ऑल ऑफ देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जो ओल्डेस्ट है आउट ऑफ दिस थ्री, ये आप V12 देख रहे हो जी वैगन, एंड जैसे एक्सटीरियर में सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आते हैं बॉडी को लेके, वैसे ही इंटीरियर में भी सारा जो इंटीरियर लेआउट है, मर्सिडीज बेंज का इंफोटेनमेंट सिस्टम था तभी का, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो सब देख सकते हो, दोनों व्हीकल्स में आपको काफ़ी सिमिलर देखने मिलेगा। पीछे की स्पेस हो गई, जैसे जो बूट स्पेस आती है पीछे बिंग, जैसे इसके टायर जो है मोर ऑन द आउटर साइड, जो सस्पेंशन माउंटिंग्स ही जो कैबिन के एरिया में आपको देखने मिलेंगे, कंपेयर टू जैसे इसमें पूरा बल्क हेड व्हील वेल एरिया आता था। सो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ये 550 के आपको बूट स्पेस में जो है देखने मिलेगी, जो कि एक्सेस करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड जैसे वो न्यू लेटेस्ट जनरेशन है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म वगैरह उसमें आता है, स्पेशली सस्पेंशन कंपोनेंट देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जनरेशन के जी वैगन में सॉलिड एक्सेल आता था रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टेयरिंग जॉइंट से, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हाईवे पे जो है वो काफ़ी वॉबली वो स्टेयरिंग व्हील होता था। ऑन द अदर एंड इसमें अभी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, सो स्टेबल तो है ही, मोर सेफर भी है, एंड जो सारी सेफ्टी रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ है वो भी इसमें मर्सिडीज बेंज जो वो ऐड कर पाया था। बट मेनली ये जी वैगन जो है वो जी वैगन से आपको वाइडर ट्रैक आता था, लॉन्गर व्हील बेस आता था, सो बैक सीट में भी स्पेस वगैरह हो गई वो और इम्प्रूव थी, NVH लेवल्स और इम्प्रूव थे, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आता है, पावर ट्रेन जो है वो और एफिशिएंसी, आई मीन एवरेज के मामले में एफिशिएंटली नहीं, जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एफिशिएंटली जो है वो काम करता था। ऑन दी अदर एंड स्पीकिंग ऑफ एफिशिएंसी, इतना खतरनाक गैस में एक अच्छे से अच्छा एवरेज अगर आप देखा जाए तो 5 का एवरेज है वो देती है इसके बेस्ट पोजीशन में, सिमिलर टू दिस व्हीकल एज वेल। इसलिए कंसिडरिंग ये पावर ट्रेन जो है मोर ऑफ अ टॉर्क के लिए ट्यून किया गया, मोर ऑफ अ लो स्पीड ड्राइविंग ऑफ रोडिंग के पर्पस में जो है वो ट्यून किया गया, इसलिए आपको इसमें टॉर्क ज़्यादा आएगा। So speaking of that, before we take this beast out for a drive, few specs. First of all, ये G550, इसमें आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड G550 से जो है 5.3 इंचेस से वाइडर आती थी, एंड जो एक्स्ट्रा विड्थ है कार्बन फाइबर फेंडर से जो वो ऐड की गई है। सो जैसे इसकी ओवरऑल विड्थ फिर जाती है 86 इंचेस। सो बाय रेगुलेशन कोई भी व्हीकल अगर 80 इंचेस से वाइडर हो उसमें मार्कर लाइट्स होनी चाहिए, जो ऊपर आप एडिशन कार्बन फाइबर पैनल पे देख रहे हो सेम, तो जो भी एडिशनल चीज़ है वो कार्बन फाइबर की ही दी गई है इसमें। एंड सेम मार्कर लाइट्स आपको पीछे भी आएंगी, जिसके ऊपर इसका रिवर्स कैमरा जो माउंट किया गया है। कोई भी गाड़ी का हाई
हाईएस्ट माउंटेड में रिवर्स कैमरा ये देख रहा हूँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड G550 से जो है ये व्हीकल ऑलमोस्ट ओवर 1 फीट से जो है वो टॉलर है एंड 18 इंच का ग्राउंड क्लियरेंस, 1.5 फीट का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसमें। सो आप कोई भी हमर लो, रैप्टर लो, इसके जो डिपार्चर, अप्रोच, ब्रेक इवन एंगल जो वो सारे बेटर है सारे ऑफ रोड व्हीकल्स से। एंड नीचे आप इसके बाहर देख रहे हो, क्योंकि इतनी रेज्ड अप ये व्हीकल है, तो आपने ट्रक्स में वगैरह देखा होगा कि किसी भी ट्रक के नीचे जो है दूसरी गाड़ी घुसनी चाहिए तो एक सेफ्टी बार आता है। एंड जैसे ही व्हीकल की हाइट है इसमें बाय रेगुलेशन ये नीचे सेफ्टी बार भी दिया गया है। एंड देन स्पीकिंग ऑफ दिस हाइट, ऑफ कोर्स इसमें मैसिव ये टायर्स भी आते हैं आपको, 22 इंच के रिम्स है, बट नॉट ओनली दैट 36.1 इंचेस के टायर्स आते हैं आपको इसमें। फॉर रेफरेंस एक रैप्टर में आपको स्टैंडर्ड 35 इंच के जो है वो टायर आते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस बिग टायर हेल्प्स इन द ग्राउंड क्लियरेंस, बट ऑल्सो ये आप जो देख रहे हो उसमें पोर्टल एक्सेल्स आते थे, उसके वजह से जो है बीच वाले एरिया जैसे कैसे पहले आपको डिफरेंशियल वगैरह सारे कंपोनेंट्स आते थे, वो इसमें सारे जो वो ऊपर किए गए। सो पोर्टल एक्सेल्स आप व्हील को जैसे अटैचमेंट देख रहे हो, सिमिलर हमर H1 में भी आते थे, जस्ट उसमें आपको इन बाउंड जो वो डिस्क ब्रेक आते हैं, इसमें व्हील्स के अंदर ही जो अपने ट्रेडिशनल वे में डिस्क आते हैं वैसे ही आएंगे। तो मैंने जैसे कहा था इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म आता है, थोड़ा सा 6x6 में जैसे आता था वैसे ही, एंड उसी के जैसे जो इसमें चारों टायर्स में आपको डबल शॉक्स आएंगे। चलो ये सब तो ठीक है, ये V12 वर्जन भी पीछे नहीं है। लिसन टू दिस केयरफुली, 1000 न्यूटन मीटर्स का जो इसमें टॉर्क आता है, दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। ऑफ कोर्स एक V12 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन है। 0 to 100 इसका 5.2 सेकंड्स पे आता था, विच इज आई थिंक स्लोअर देन द स्टैंडर्ड V8 वर्जन जो ये टाइम के G63 में आपको आता था। बट नॉट ओनली दैट, 230 किलोमीटर्स की इसमें जो आपको टॉप स्पीड आती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है, एंड इट्स वेरी एफर्टलेस ये गाड़ी को वो स्पीड जो है वो अचीव करना। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, oh wait, not yet, of course ये सारे V8 V12 दिखा रहा हूँ, 28 cylinders, 6 turbos, over 1500 horse power, of course। so हर एक गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट driving this massive V12, of course launch नहीं करेंगे, old vehicle है, just accelerating slowly and then whoa yes off the line, जैसे हमने लॉन्च नहीं किया, बट इवन जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, द टॉर्क काइंड ऑफ बिल्ड्स अप, जैसे V12 मोटर है ऑफ कोर्स एंड ट्विन टर्बोचार्ज मोटर, द टॉर्क काइंड ऑफ बिल्ड्स अप इनफैक्ट अराउंड 3500 आरपीएम के बाद, दैट्स व्हेन दिस व्हीकल गेट्स गोइंग। एंड देखो ये जनरल हमेशा सबको पता है कि दिस इंजन इज टू हैवी, व्हीकल इज हैवी। इसका जो V8 वर्जन है इट्स क्विकर, बट क्या डिफरेंस आता है, एंड वो है टॉर्क, जो मैसिव इसमें ये टॉर्क आता है। टॉर्क फिगर है व्हीकल का, आई थिंक मेन इसका USP है, द वे दिस मोटर कीप्स ऑन पुलिंग। इवन जब भी मैंने हाईवे पे भी ये व्हीकल ड्राइव किया, आई हैव बीन लिविंग विद दिस व्हीकल एक्चुअली, हाईवे पे व्हीकल ड्राइव करना, आप 80 की स्पीड कर रहे हो, 100 की स्पीड कर रहे हो, इवन आफ्टर दैट द वे दिस मोटर यूज्ड टू कीप पुलिंग, ऐसा लग रहा था यू कैन कीप ऑन गोइंग। एंड ये सारा जो हाई हॉर्स पावर बड़े इंजन के साथ जो एफर्टलेसनेस की फीलिंग आती है, एंड आई थिंक ये जो एफर्टलेसनेस की जो फीलिंग है वो सारे बड़े इंजन के साथ ही आपको आएगी। ये सेम मैंने आपको फीलिंग जो बुगाटी चिरोन, दोनों व्हीकल को मैं कंपेयर नहीं कर रहा। देयर इज एब्सोल्युटली सो मेनी G-Wagon इन दिस एरिया, स्पेशली जिस पार्ट में मैं अभी टोरंटो के, इट्स एब्सोल्युटली अ G-Wagon हेवन। यस, मैं इसको कोई बुगाटी चिरोन से जो है वो कंपेयर नहीं कर रहा, इट्स जस्ट जो ये बड़े इंजन के साथ जो एफर्टलेसनेस की फीलिंग आती है, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। एंड सेम चीज़ है G-Wagon के साथ, ऑफकोर्स चलाने में काफ़ी ज़्यादा रफ है, एंड करंटली अब ये व्हीकल जैसे विंटर टायर्स पे है, वो विंटर टायर्स के साथ तो रफनेस तो आते हैं, बट जैसे मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस जनरेशन में आपको सॉलिड एक्सेल आता था। सो ऐसा लगता है कि आपने इंजन खरीदा, इंजन के साथ आपको गाड़ी मिलेगी, इतनी ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स, राइड क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हार्श, एंड इट्स डाउन टू द विंटर टायर्स एज वेल। बट जैसे इसमें रिसर्कुलेटिंग बॉल, जॉइंट स्टीयरिंग व्हील है, हाईवे पे स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग कंट्रोल, फीडबैक, वो सारी चीज़ें जो व्हीकल में बहुत ही खतरनाक है, एंड वो सारी चीज़ों में मैं जाने भी नहीं वाला। एवरीवन नोस की जनरेशन की G-Wagon दिस वाज नॉट दैट ग्रेट व्हीकल टू ड्राइव, बट ये इंजन के साथ
इवन कंसिडरिंग टुडे कि 2016 की गाड़ी है, इट्स बिन सो मेनी ईयर्स विद दिस व्हीकल एंड आज भी जो है हाईवे पे जब भी व्हेन यू आर क्रूजिंग अराउंड व्हीकल काफ़ी स्मूथ है। अब स्पीड्स भी आपको ये व्हीकल में बिकॉज ऑफ द इंजन इतना एफर्टलेसली दिस व्हीकल रीचेस दो स्पीड आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे एंड इट इज़ मोर ऑफ अ ग्रैंड टूरिंग फीलिंग जो है वो पावर ट्रेन के साथ आते हैं। इट्स नॉट दैट बिकॉज ये V12 है काफ़ी ज़्यादा लाउड है या काफ़ी ज़्यादा पंच है, इट्स जस्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। And now driving the craziest version of these three. I mean especially it's so special seeing this. India में था मैं तभी वो टाइम एंड ये सारे 2013 में जो 6x6 आई थी, then this 4x4 squared, ये सारे vehicles अभी लॉन्च होते हुए देखते थे एंड इमेजिनिंग हाउ क्रेजी दिस vehicles आर एंड टू बी एबल टू तीनों vehicles में आपको एक G-Wagon इन इटसेल्फ इतनी रेयर व्हीकल है उसको लेके आना। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली दैट एक V12 G-Wagon एंड एक 4x4 square, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन एंड अनबिलीवेबल। मैंने जैसे कहा बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। Whoa. Yes, I wasn't expecting a vehicle to be quick, especially compared to the V12 और standard G-Wagon. इसमें अभी मैं standard G-Wagon जो ड्राइव नहीं करने वाला उसका ऊपर अलग से पूरा डिटेल वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। ये जस्ट एक्सपीरियंस बैक टू बैक ऑल दिस 3 व्हीकल्स मुझे आपके साथ शेयर करना था एंड दिस बीइंग द यूनिक ऑफ दैम। सो ओवरऑल जैसे अगेन ये सेम चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड थी। एज आई सेड लिविंग विद द V12 वर्जन वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है क्योंकि इतनी स्टिफ है वो व्हीकल, स्पेशली पावरिंग V12 इंजन, इतना बड़ा इंजन उसमें पावर करता है। सो पॉटहोल्स वगैरह होते हैं, दैट व्हीकल लिटरली जो है क्रैशेस थ्रू पॉटहोल्स एंड काफ़ी ज़्यादा अनसेटल वो व्हीकल हो जाती है। इसमें क्या आपको ये व्हीकल लिटरली हिलाने के लिए जो एक्सीलेटर जोर से देना पड़ता है। आगे पीछे जब भी आप मूव करते हो ऐसे लगेगा आपको कि आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, बट नहीं, इट्स जस्ट सच अ हैवी व्हीकल। ये इतने बड़े टायर्स के साथ मैंने सारे स्पेसिफिकेशंस आपको बताए। तो जैसे इसमें इतने बड़े टायर्स आते हैं, इतना ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल आता है, दो सारे ड्रेनेज के पॉटहोल्स होते हैं, छोटे मोटे रोड क्रैक्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली राइड क्वालिटी वाइज मच नाइसर दैन द V12 काफ़ी ज़्यादा हार्श है क्योंकि ऑफकोर्स उसमें हाई प्रोफाइल टायर्स आते हैं, दैन स्टिफर सस्पेंशन आता है। इसमें क्रेजी है इसके बॉडी मूवमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। लेट्स सी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस थिंग। लॉन्च वगैरह नहीं करने वाला, जस्ट फ्लोरिंग इट। वाओ, विंड नॉइज व्हीकल में एंड जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड G-Wagon में या इवन V12 में आप एक्सलेट करोगे फ्रंट एंड कैसे ऊपर आ जाता है, इसमें इतना नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी अगर ये व्हीकल को क्विक बना देते नॉर्मल G-Wagon जैसे, दैट वुड हैव बीन क्रेजी क्योंकि इतना ज़्यादा मास या हाइट वगैरह हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था एंड काफ़ी ज़्यादा अनसेफ भी होता था। सो मैंने जैसे कहा था पावर इसमें 416 ही आते कंपेयर टू दी अदर मॉडल्स में, टॉर्क इसमें मेन है एंड ओवरऑल एक्सेलरेशन वगैरह भी जो आपको लीनियर फील होता है। जस्ट ये व्हीकल इट्स नॉट स्लो, इट्स फास्ट एंड जो फास्ट जैसे व्हीकल है उसके बाद जैसे एक्सेलरेट करते हैं आप इतने हाई अप बैठे, लिटरली ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो है आपके साइड में बैठे रहते हैं। सो वो सारी फीलिंग इज एब्सोल्युटली इनसेन। Really big thanks to YSFL Private Collection for helping me pulling this out. This is absolutely insane. So make sure to go check out their channel, support their page as well. Really guys, I mean it's absolutely a overwhelming experience. I can't thank you guys enough and cannot thank YSFL Private Collection enough to be able to experience this vehicle. So I hope you like this video, and now with that, that's it in this one. See you in next one.